गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। ये आपकी दूसरी वीडियो है पार्ट 13 की सच्ची मित्रता। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मित्र का चुनाव करने में हमें कितनी डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, कितनी प्रॉब्लम आते हैं, क्या हम मित्र को कैसे चुने, है ना। और अच्छी संगति जब होती है मित्र की तो फिर हम लोग कैसे अच्छे इंसान बन जाते हैं, और अगर बुरी संगति के मित्र हम बनाते हैं तो हमारे साथ हम बुरे इंसान बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे अपना चैप्टर को हम पढ़ते हैं। मित्र के समान मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रतिपात्र बना सके। मतलब हमारा दोस्त जो है वो कैसा होना चाहिए, भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना कंपेनियन बना सकें। मतलब उससे उसको उसके साथ रह सकें, उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। ठीक है, ऐसा हमें मित्र बनाना चाहिए। जैसे हमारा भाई होता है, जैसे हम उनसे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं पर प्यार भी बहुत करते हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा करने के बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम बाद बात करने लग जाते हैं उनसे। तो इसी तरह से हमें अपना फ्रेंड भी वैसे ही बनाना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। मतलब हमारे और हमारा फ्रेंड जो होता है उसके बीच इतना अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो हमको समझे और हम उसको समझें। ठीक है, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ का दूसरा हानि लाभ समझे। मतलब कि अगर किसी एक को नुकसान हो रहा है तो दूसरा भी उसको समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। मतलब कि अगर फ्रेंडशिप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों सेम ही हों, कि अगर आपको कहीं घूमना पसंद है तो उनको भी घूमना ही पसंद हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। मतलब कि अगर डिफरेंट लोग हैं, लाइक एक फ्रेंड को घूमना पसंद है, एक फ्रेंड को खाना पसंद है, तो फिर उनमें भी अच्छी दोस्ती रहती है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही एक ही मित्रता होती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही जैसे लोग होंगे तो उनमें अच्छी दोस्ती होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अलग अलग नेचर के लोग हैं तो उनमें भी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे के ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन कैसे होते हैं एक दूसरे के प्रति की, मतलब वो जो है इस काम में अच्छा है और ये इस काम में अच्छा है, तो एक दूसरे के अलग बर्ताव को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्शन होती है। जो गुण हमसे नहीं है, हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें वैसा कोई मित्र मिल जाए जिसके पास वो गुण हो। ठीक है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। और जो मान लो कोई एक इंसान है कि वो बहुत टेंशन में रहता है, तो फिर वो अपना ऐसा मित्र ढूंढता है जो उसकी टेंशन को दूर रखे, उसको रिलैक्स फील कराए। निर्बल बली का, अगर कोई कमज़ोर है तो वो स्ट्रॉन्ग किसी को अपना फ्रेंड बनाता है। धीर उत्साही का, ठीक है, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विरासत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। जैसे कि हम देखो, चंद्रगुप्त जो थे वो अपने किसी भी ताकत का यूज़ करने के लिए, कोई प्लानिंग वगैरह के लिए किसकी हेल्प लेते थे, चाणक्य की। ठीक है, और जैसे कि अकबर अपना मन बहलाने के लिए किसकी हेल्प लेते थे, बीरबल की। कुसान का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देगी और बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अगर बुरी संगति होगी तो क्या होगा, उसको गड्ढे में गिराएगी। मतलब बुरे काम के लिए इनकरेज करेगी कि बुरे काम करो, ये करो, वो करो। और अगर अच्छी संगति होगी तो उसको अपने
अपनी मतलब अपनी जो उसकी एबिलिटी है उसको और डेवलप करने के लिए उसकी हेल्प करेगी, ठीक है। अपने उसके सक्सेस के लिए उसके पास उस आगे लेके जाएगी। इंग्लैंड में एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह में नहीं मिली। अब इंग्लैंड में एक विद्वान था, उसको युवावस्था में जब वो यंग एज का था तो उसको राज दरबारियों की में जगह नहीं मिली। इसके लिए ज़िंदगी भर वह अपने भाग्य को सहारता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता कि वह वहाँ बुरे लोग की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि मतलब कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर थोड़े दिन भी साथ रह लिए तो उससे दिमाग ख़राब हो जाता है कि लाइक क्योंकि क्यों होता है, उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं, मतलब वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिसकी वजह से दिमाग मतलब लाइक उल्टी सीधी बातें करते हैं या कुछ भी, तो अच्छा नहीं लगता। जो कानों में नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब उल्टी सीधी गंदी बातें जो होती हैं, इस टाइप की बातें करते हैं वो लोग, तो उनकी संगति अगर थोड़ी देर के लिए भी मिल जाए तो फिर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठी है। बुरी बातें हमारी धारणा में कुछ बहुत दिनों तक टिकती हैं। मतलब अगर हम बुरी बात कोई सीखनी होगी ना, अगर हमें कोई बुरी बात बताए तो वो हम बहुत जल्दी कैच भी कर लेते हैं और बहुत टाइम तक हमारे दिमाग में रहते भी है। बट अगर कोई हमें अच्छी बात बताता है तो हम उसको अच्छी बात को जल्दी कैच भी नहीं करते, उसकी अच्छी बात सुनते भी नहीं है, और हमारे माइंड से अगर हमने सुन भी ली और कैच भी कर ली तो हमारे माइंड से जल्दी से वो निकल जाती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि बद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। मतलब कि अगर मान लो कोई गाना, लाइक देख लो कोई गाना है तो आपको इतनी जल्दी याद हो जाएगा, बट अगर कोई अच्छी बात होगी और कोई लाइक आपका चैप्टर, मान लो कोई चैप्टर है आपको नहीं ईजी है बट आपको लर्न करना है, आपको लर्न नहीं होगा वो, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, मतलब आपको याद होगा उसमें जो उसके लेसन्स हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है, आपको वो याद नहीं होगा। बट अगर कोई गाना वगैरह है तो गाना है या कुछ भी रैप वगैरह है तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम अपवित्र विचारों को सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि बुरे बातें कहने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर पर कीचड़ में डाल जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल लेता है तब फिर भी वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रख रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार इंसान अपना पैर गंदी जगह पर डाल ले, अगर मान लो कीचड़ में उसने पैर डाल ले तो फिर वो उसको क्या दिक्कत है, मतलब वो तो फिर ये नहीं सोचेगा ना कि अब वो सोचेगा पैर तो गंदा हो ही चुका है तो अब क्यों ना पूरा रास्ता क्रॉस कर लें। तो यही चीज़ है कि मतलब अगर एक बार गलत संगति में पड़ गया तो वो आसानी से नहीं निकाला जा सकता उसको, और वो और उस गलत संगति में घुसता ही चला जाएगा। पीछे तुम्हें इनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि इससे चिढ़ने की क्या बात है। तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह पाएगी। अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय में उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही रसायो सयानो जाए, एक लीक काजल की लगी है पै लागी है।
बुरे लोगों की संगति में जाने से अपने आप को कितना भी बचाएं, बुरा प्रभाव पड़ ही जाता है। अगर हम बुरे लोग की संगति में जाने से अपने आप को कितना भी बचाएं, बट अगर हम उनके साथ रह रहे हैं, थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ ही जाता है। ठीक है क्लास, आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।